डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आपको इस वीडियो लेक्चर में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कैसे बनाते हैं। जब भी आप कोई टेस्ट बनाते हैं और आप इंश्योर करना चाहते हैं कि वो टेस्ट सारे कंटेंट को कवर करे, ये ना हो कि किसी एक चैप्टर में से सारा पेपर बन जाए, सारे कंटेंट को कवर करे और ये भी पता चले कि उसमें से कौन से आइटम्स किन लर्निंग आउटकम्स को मेजर करते हैं। ठीक है, तो हम फिर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। ये आपके सामने एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बना हुआ है, इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब ये देखें, एक साइड पे ये टू वे चार्ट होता है। बेसिकली जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है ये एक टू वे चार्ट है, जिसमें हमारे पास एक साइड पे जो है ना वो चैप्टर्स होते हैं या टॉपिक्स होते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 किसी भी बुक का। अगर ये यहाँ पे टॉपिक भी लिख देते हैं ना कि ये टाइटल है, टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक, ये तीसरा टॉपिक। और दूसरी साइड पे हमारे पास एबिलिटीज़ या स्किल्स जो हम मेजर करना चाहते हैं। मसलन ब्लूम की कॉग्निटिव जो टेक्सोनॉमी है उसमें जो लोअर ऑर्डर है वो नॉलेज है, कंप्रीहेंशन है और फिर एप्लीकेशन है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई टेस्ट बनाया है जो इन तीन जो लोअर ऑर्डर जो स्किल्स हैं या कॉग्निटिव लेवल्स हैं इनको मेजर कर रहा है, और हम ये देखना ये चाहते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में से नॉलेज लेवल के कितने आइटम्स बनाएं, कंप्रीहेंशन के कितने और एप्लीकेशन के कितने बनाएं। तो इसके लिए आप टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बना रहे हैं। और बेसिकली सबसे पहले जो है ना इसमें जब भी हम चार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाते हैं तो ये जो परसेंटेज है ना, फ़र्ज़ कर लें हमने 40 आइटम्स बनाते हैं, पूरे टेस्ट के अंदर 40 आइटम बनाने हैं। ठीक है, तो इन 40 आइटम्स का जो रेशो है कि पहले चैप्टर में से कितने परसेंट लेने हैं, दूसरे चैप्टर में से कितने, तीसरे में कितने, ये जो परसेंटेज है ये हमें कहाँ से मिलेगी? ये हमें मिलेगी करिकुलम के अंदर से। जिस भी बुक के लिए फ़र्ज़ कर लें 6th लेवल पे ग्रेड पे 7th ग्रेड के लिए मैथमेटिक्स का टेस्ट बनाना है या साइंस का बनाना है या आपने इंग्लिश का पेपर बनाना है, तो ये जो डिवीजन है कि चैप्टर नंबर 1 में से कितने परसेंट सवाल लेने हैं ये आपको करिकुलम बताता है। करिकुलम में हर चैप्टर की वेटेज गिवन होती है, तो आपको ये पता जो वेटेज करिकुलम के अंदर दी हुई है वही वेटेज वही परसेंटेज आपको इन चैप्टर्स की टेस्ट के अंदर भी देनी है। ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात यह कि ये जो प्रोफिशेंसीज हैं या कॉग्निटिव लेवल्स हैं जो मेजर हो रहे हैं, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, इसकी जगह कोई और भी हो सकते थे, जैसे प्रोसीजरल नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ये कहाँ से मिलेंगे? इनकी परसेंटेज भी कहाँ से मिलेगी? ये जो परसेंटेज है कि नॉलेज लेवल के पूरे टेस्ट के अंदर कितने आइटम्स होंगे, कंप्रीहेंशन के कितने आइटम होंगे और एप्लीकेशन लेवल के कितने परसेंटेज होगी सवालों की, ये भी आपको करिकुलम के अंदर से मिलेगा। आप करिकुलम में जो लर्निंग आउटकम्स दी हुई हैं स्टूडेंट्स की, लर्निंग आउटकम से क्या मुराद है कि स्टूडेंट्स इस कोर्स को, इस मैनुअल को पढ़ने के बाद किस काबिल हो जाएंगे, उनके बिहेवियर में क्या मॉडिफिकेशंस आ जाएंगी, वो ऑलरेडी करिकुलम के अंदर लिखी हुई हैं। अगर आप उनकी परसेंटेज निकाल लें कि कितनी जो आइटम्स हैं वो नॉलेज लेवल की हैं, कितनी आइटम्स जो हैं वो कंप्रीहेंशन लेवल की हैं, कितनी लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो एप्लीकेशन लेवल की हैं, कितनी एनालिसिस की हैं, कितनी सिंथेसिस की हैं, तो वो जो उनमें रेशो निकलेगी या उनमें जो परसेंटेज निकलेगी वही परसेंटेज आप यहाँ निकलेंगे कि टोटल टेस्ट के अंदर। ये मैंने आर्बिट्रेरी एक लिखी हुई है कि फ़र्ज़ कर लें 25% नॉलेज लेवल की लर्निंग आउटकम्स हैं, 50% कंप्रीहेंशन की हैं और 25% एप्लीकेशन की हैं। तो ये आपने दोनों बातें यानी चैप्टर्स की जो परसेंटेज है, वेटेज है, ये भी आपको करिकुलम से मिलेगी, और जो लर्निंग आउटकम्स हैं नॉलेज, कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन की, उनकी वेटेज भी आपको जो है वो करिकुलम के अंदर से मिलेगी। अच्छा, अब देखें, मैंने एक मिसाल के तौर पर ये कहा कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि नॉलेज लेवल की 25% वेटेज है टेस्ट के अंदर, कंप्रीहेंशन की 50 है और एप्लीकेशन की 25 है। इसी तरह जो चैप्टर वाइज परसेंटेज है वो ये है वेटेज जो करिकुलम के अंदर दी हुई है। अब हमने बेसिकली ये डिसाइड करना है कि सेल के अंदर कितने आइटम्स आएंगे, तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसका मैं आपको एक तरीकाकार बताता हूँ कि हम सेल, ये जो सेल है, मसलन ये पहला सेल है, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसमें कितनी आइटम्स आएंगी। अब देखें, टोटल जो 40 आइटम्स का अगर पेपर बनाना है तो 50% तो हमने चैप्टर 1 में से बनाना है, उसके 20 क्वेश्चन हो गए,
25% हमने चैप्टर 2 में से बनाना है, उसके 10 हो गए। 25% हमने फिर चैप्टर 3 में से बनाना है, टोटल 40 हो गए। इसी तरह 25% हमने नॉलेज लेवल की बनानी है, 50% हमने कंप्रीहेंशन के बनाने हैं और 25% हमने एप्लीकेशन के सवाल बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे 10, 20, 10, ये 40 हो जाएंगे। अब इशू क्या रह गया कि चैप्टर 1 में से नॉलेज लेवल के कितने सवाल बनाने हैं, तो हम कैसे निकालते हैं? ये देखें, इस पूरी रो में देखें टोटल कितना है, 20 क्वेश्चंस हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से 25% यहाँ आने हैं। तो क्या लिखेंगे, 20 × 25%, ठीक है। 20 5 बार 100 और 5 5 बार 25, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 5, यानी 5 आइटम्स जो हैं वो चैप्टर नंबर 1 में से नॉलेज की आएंगी। अच्छा, अब दूसरी देखें, सेकंड, कंप्रीहेंशन की कितनी आएंगी? अब ये वही 20 है, टोटल आइटम्स 20 बननी है चैप्टर नंबर 1 में से। 20 का 50%, यानी 20 का 50%, और ये 5 2 10, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आप कहते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में से नॉलेज की कितनी बननी है, तो नॉलेज की टोटल है 10 का 25%, 10 का 25%, 25 4 बार 100 और 4 2 8, ठीक है, 2.5। अच्छा, जहाँ पे आपको पॉइंट में अगर आइटम आ रहे हैं ना, तो ज़ाहिर है 2.5 आइटम तो नहीं बना सकते, या इसको 3 कर लें, ठीक है, और इसको 2 कर लें। 2.5 और 2.5 आइटम्स तो नहीं बनेंगे। जहाँ पे राउंड फिगर आ रही है, इसको जैसे ये 2.5 है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं कि 3 आइटम्स इधर डाल लें, ठीक है, और 2 आइटम्स इधर कर लें, क्योंकि ये भी 25% है। दोनों का मिलाएंगे तो 50% हो जाएगी, और 50% ये दरमियान में आ जाएगी, ठीक है। तो मैं दोबारा से आपको बता दूं कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के अंदर 2 वे चार्ट बनेगा, जिसमें एक साइड पे आपके टॉपिक होंगे, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 और टोटल, ठीक है। इसी तरह नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन और फिर टोटल, ठीक है। अब हमें करिकुलम से ये डिसाइड करना है कि पहले तो आप ये डिसाइड करते हैं लेवल को देख के, स्टूडेंट्स के, और टाइम को देख के कि कितना टाइम है, 2 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का है, और टोटल सवाल कितने बनाने हैं। मिसाल के तौर पर 40 MCQs बनाने हैं, MCQs पेपर है, 40 बनाने हैं। तो इसमें हम देख लेंगे कि करिकुलम में टॉपिक 1 की वेटेज क्या है, फ़र्ज़ कर लें ये 25% है। टॉपिक 2 की वेटेज क्या है, फ़र्ज़ कर लें ये 50% है। ये करिकुलम से पता चलेगा। और टॉपिक 3 की वेटेज क्या है, 25% है। फिर इसी तरह जो स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम्स हैं जो करिकुलम के अंदर दिए हैं, उनकी परसेंटेज कितनी है। सपोज नॉलेज की 25% है, कंप्रीहेंशन की 50% है, और एप्लीकेशन की 25% है, ठीक है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो आप सबसे पहले ये देखते हैं, टोटल 40 आइटम्स है ना, इसका 50% 20, 25% और 25%, यानी टोटल 10 आइटम्स हैं जो हमने टॉपिक 1 में से बनानी है। इस 10 का 25% लेंगे तो वो 2.5 आएगा, ठीक है। तो मैं इसको राउंड फिगर को 3 कर देता हूँ। इस 10 का 50% लेंगे तो वो 5 आएगा। इस 10 का हम 25% लेंगे तो वो 2.5 आएगा, चूँकि 5.5 मैंने इधर ऐड कर दिया। अच्छा, इसी तरह ये जो 20 है, टोटल आइटम्स 20 बनानी है हमने टॉपिक 2 में से। इसका 25% कैसे निकालेंगे, 25 ज़रब यानी 20 × 25%, 4-5 बार, ठीक है। तो ये 5 आ जाएगा, और ये 50% 10 आ जाएगा, और ये भी 5 आ जाएगा। इस तरह हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख लें।